ओके। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम ऋतिक और आज हम बात करने वाले हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की सेकंड पार्ट की। पहले पार्ट में हमने बात की थी कंसिस्टेंसी सिस्टम क्या होता है, जहां पे हमने किसी भी इक्वेशन को ये बोलना सीखा था कि वो हमारी यूनिक सॉल्यूशन की होती है, यानी कि वन सॉल्यूशन की या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन की या फिर हमारा नो सॉल्यूशन की। ठीक है, लेकिन आज की टॉपिक में बात करने वाले हैं कि अगर हमारी जो इक्वेशंस हैं उसका सिर्फ एक सिंगल सॉल्यूशन है तो हम वो सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। उसको फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास सिलेबस में 3 मेथड हैं। ठीक है, एक होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा होता है हमारा एलिमिनेशन मेथड और एक होता है हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ सब्स्टिट्यूशन मेथड की, कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले एक बात ये है कि हम सॉल्यूशन निकालेंगे क्यों। ठीक है, तो एक सिंपल सी बात है, अगर मान लो आपसे कोई जनरल से क्वेश्चन पूछे, बट हमें जरूरत क्यों पड़ती है क्वेश्चन सोल्व करने की। ठीक है, वैसे तो हम कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी हैं हमारी बुक्स में, वो भी देखेंगे, लेकिन फिर मैं एक एग्जांपल देता हूं। क्या कि मान लो आप एक घर में कोई गेस्ट आया और आप उसे लगता है कि भाई आप मैथ्स में बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो, फिर आप बोलते हो कि आपको मैथ्स में आप इस क्लास से पढ़ रहे हो, आपको बहुत कुछ आता है। उससे आपने एक जनरल सा क्वेश्चन पूछ लिया उसने आपसे, क्या कि भाई तो ऐसा 2 नंबर बता दे जिनको जोड़ने से क्या आता हो 14 आता हो और घटाने से क्या आता हो 4 आता हो। तो आप लोग ऐसे नंबर सोचने में लग जाओगे क्या कि इसे 2 नंबर कौन से होते हैं जिनको जोड़ने से 14 आता हो, क्योंकि 14 लाने की तरफ बहुत सारे नंबर हो सकते हैं जिनको जोड़ के मैं 14 लिया हूं, और घटाने से सिर्फ क्या आता हो 4 ही आता हो। तो ऐसे बहुत सारे नंबर हो जाएंगे। ठीक है, अलग अलग, क्योंकि देखो 9 क्या नाम है 10 और 4 भी 14 होते हैं, पर घटाने पे हमारा 4 नहीं आएगा। ठीक है, 12 और 2 भी 14 होते हैं, घटाने पे हमारा क्या आएगा 10 आएगा, पर हमें क्या चाहिए घटाने पे 4 चाहिए। तो मैंने क्या किया ताकि मुझे ज्यादा सोचना ना पड़े, मैंने 2 इक्वेशंस बना ली। एक तो बनाई मैंने x + y बराबर है 14 के। ठीक है, जैसे किसी ने बोला था कि भाई 2 नंबर ऐसे जो जोड़ने से क्या आता हो 14 आता हो। ठीक है, और 2 नंबर और घटाने से क्या आता हो 4 आता हो, तो मैंने 4 भी लिख दिया। ठीक है, अब मुझे करना क्या है, मैं आराम से अपने x और y की वैल्यू निकाल लूंगा और मेरा आंसर आ चुका होगा। क्या कि भाई वो 2 नंबर मुझे मिल चुके होंगे, क्योंकि मैंने उन नंबर को क्या मान रखा है x और y। तो बस मैंने 2 इक्वेशन मान लिया, अब मुझे बस क्या करना है x और y का सॉल्यूशन निकालना है, इन दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है। तो हम बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम सॉल्यूशन कैसे निकाल लेंगे। तो उसके लिए बहुत ईजी तरीका होता है, क्या कि आप किसी भी इक्वेशन से जिससे आपका मन कर रहा है, चाहे पहली हो चाहे दूसरी, किसी भी इक्वेशन से x या y की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, और दूसरी में पुट कर दो। तो देखते हैं, तो मैंने क्या किया, मैंने उठा ली पहली इक्वेशन, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, पहली इक्वेशन से मैंने x की वैल्यू निकाल ली, तो x की वैल्यू क्या आएगी y वहां चला जाएगा, तो 14 माइनस का y। ठीक है, तो ये क्या आ गई हमारी x की वैल्यू, क्योंकि वैल्यू लेने का मतलब क्या होता है कि x को अकेला बना दो। ठीक है, अब x के लिए आ गई, अब इसे पुट कर दूंगा, तो पुट वैल्यू ऑफ x, और कौन सी इक्वेशन में, दूसरी में, जिससे इक्वेशन नहीं निकाली है, इन इक्वेशन सेकंड। तो पहले से मैंने क्या निकाली, वैल्यू निकाल ली x की, और दूसरी में पुट करूंगा, तो x ये क्या आ गया यहाँ पे हमारा 14 माइनस का y, और ये वाला माइनस y यूं का यूं आ जाएगा, और यहाँ पे हमारा क्या आ गया, बराबर आ गया 4 के। ठीक है, तो यहां पे हमारा क्या हो गया, y और y कितना हो गया हमारा माइनस का 2y, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, और y और y 2y, और यहाँ पे 14 यूं का यूं बराबर आ गया 4 के। ठीक है, अब मैं करूंगा y की वैल्यू निकाल सकता हूं आराम से, 2y को वहां भेज दूंगा, 2y वहां से प्लस का हो गया, 4 को यहां ले आया, 4 वहां प्लस का है, यहाँ पे किसमें आएगा माइनस में, 14 में से घट गया 4, 14 में 4 कितना बच गया 10, 10 बराबर आया किसके 2y के। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 10/2, कितनी आ गई 5, तो y बराबर आ गया हमारे किसके 5 के। तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारी 5। अब मैं करना क्या है, बस हमें बस x की वैल्यू और निकालनी है, कितना आसान था, तो y की निकाली, अब x कैसे निकालूंगा। देखो अब x अकेला कहां है पूरी इक्वेशन में, तो मैंने क्या देखा, जहां हमने ऊपर वाली इक्वेशन से x की वैल्यू निकाली थी वहां पे x अकेला बना रखा है हमने, तो बस x की वैल्यू क्या आ गई 14 माइनस का y। ठीक है, और y की जगह क्या आ जाएगी y की वैल्यू, अब क्योंकि y तो हमें पता लग गया है, तो y 5 है, तो में से 5 से कितना आ गया 9। देखो x बराबर हमारा क्या आ गया 9, मिल गया मुझे नंबर। मैंने आपको कहानी में समझाया था, मुझे नंबर मिल चुके हैं 9 और 5, क्योंकि x के लिए 9 है और y के लिए कितनी है 5 है। तो देखो 9 और 5 जोड़ने पे 14 भी आता है, और 9 में से 5 घटाने पे 4 भी आ जाएगा। तो देखा कैसे हमने उस एग्जांपल को यूज किया अपने इस क्वेश्चन में, और सॉल्यूशन में निकाल दिया उसका। ठीक है, अब देखो इससे फायदा क्या हुआ, अब हमसे कोई भी अगर इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे आते हैं, चाहे वो हमारे घर वाले से कोई भी पूछे, तुरंत भाई तुरंत आंसर निकाल देंगे और बता देंगे, हो गया क्वेश्चन। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन में हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम दूसरी क्वेश्चन से वैल्यू निकाल लें। ठीक है, चलो आपको वो भी करके दिखाता हूं एक बार। ठीक है, तो फिर से इक्वेशन वही है, ये वाली कौन सी, x + y बराबर है 14 के, x - y बराबर है 4 के। मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड शुरू में समझाया था कि करें कैसे। आपको एक ही तरीका करने का, क्या कि किसी भी इक्वेशन से आपका जिससे मन कर रहा है, पहली से या दूसरी से x या y की वैल्यू निकाल लो और दूसरी में पुट करोगे,
तो मैं पहले से निकालता हूँ और दूसरी से निकालता हूँ आपकी बात। तो ये फर्स्ट और ये सेकंड, तो फ्रॉम सेकंड दूसरी क्वेश्चन से निकाल रहा हूं, तो मैं क्या निकालता हूं x की वैल्यू। तो x की वैल्यू क्या आएगी यहां से, ये हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो 4 प्लस में y। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 4 प्लस में y। ठीक है, अब कहां से निकाली वैल्यू मैंने, दूसरी इक्वेशन से, और रखूंगा कहां फिर मैं इसे, फर्स्ट इक्वेशन में। तो बस पुट x इन इक्वेशन फर्स्ट, पहली में रखेंगे हम इसे। तो क्या है, x की जगह 4 प्लस में y, यहां पे कितना आ गया 4 प्लस y, और ये प्लस y यू का यू बराबर किसके आ गया 14 के। अब देखो तो 4 हमारा यूं का यूं, y और y कितना हो गया हमारा 2y, तो यहाँ पे कितना आ गया हमारा 2y बराबर आएगा किसके 14 के। ठीक है, अब मैं निकालूंगा यहाँ से y की वैल्यू, इसको वहां भेज दो माइनस में, तो 14 में से घट गया 4, कितना आ गया हमारा 10, तो 2y की वैल्यू किसके आ गई, बराबर आ गई 10 के बराबर। अब यहाँ से किसकी वैल्यू निकालूंगा y की, तो ये 2 किस में है, y के मल्टीप्लाई में, y किस में जाएगा डिवाइड में। जब भी कोई चीज मल्टीप्लाई में होती है ना किसी चीज की, तो वहां किस में आते हैं डिवाइड में। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 10/2, कितना आ गया हमारा यहाँ पे कट के 5, तो y बराबर आ गया हमारा किसके 5 के। अब y बराबर आ गया हमारा 5 के, अब मैं y निकाल रख दूंगा। ठीक है, जहां पे x अकेला है, तो x अकेला कहां था, यहाँ पे। अगर मान लो किसी को नहीं पता लग रहा, तो इस y की वैल्यू को कहीं भी रख सकता है, मतलब फर्स्ट इक्वेशन में भी सेकंड इक्वेशन में भी आपकी x की वैल्यू अपने आप ही आ जाएगी। तो बस मैंने y की वैल्यू को यहाँ पे रख दिया, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 प्लस y, यानी कि 4, और y की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास अब 5, निकाली मैंने वैल्यू, कितने आ गया 9, 5 और 4 9, x की वैल्यू कितनी आ गई 9। तो आपने देखा मैंने दोनों तरीके से कर दिया, एक बार मैंने फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू निकाली थी तब मैंने रख दी, एक बार मैंने सेकंड इक्वेशन से वैल्यू निकाली थी तब मैंने रख दी, तब भी मेरी x की वैल्यू कितनी आई है 9, और y की वैल्यू कितनी आई है 5। फिर से वो नंबर मिल गया मुझे 9 और 5। ठीक है, अगर x की वैल्यू 9 होगी, y की वैल्यू 5 होगी, तो 9 और 5 कितने हो गए 14, और 9 में से 5 गए तो कितने हो गए 4। सेम टू सेम मैंने यहाँ पे किया। ठीक है, तो मैंने क्या कहा था आपको, सिंपल तरीका सब्स्टिट्यूशन मेथड में आप किसी भी इक्वेशन से x और y की वैल्यू निकाल लो, दूसरी इनपुट कर दो। ठीक है, आपका अपने आप ही आंसर आता चला जाएगा, और एक बार एक वेरिएबल की वैल्यू आ गई, दूसरे की आराम से निकल जाती है किसी भी इक्वेशन में रख के। आई बात मेरी समझ में। ठीक है, तो इस तरीके से आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड खत्म हो चुका है। और बताया तो हूं मैंने यहाँ पे दोनों केस में x की वैल्यू निकाली थी, आपका मन करे तो आप y भी निकाल सकते हो, y को अकेला कर लो और फिर दूसरी क्वेश्चन में y की जगह पुट कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, उससे भी आंसर आ जाएगा। स्पेस कम था इसलिए मैंने y की वैल्यू नहीं निकाल के दिखाई, वरना मैं उससे भी दिखा देता, उससे भी यही आंसर आता। ठीक है, तो अब हम करेंगे इसके कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, जो मैंने एनसीईआरटी की बुक से उठाए हुए हैं। ठीक है, कौन सी एक्सरसाइज हमारी है 3.3, जिसको स्क्रीनशॉट लेना वो ले सकता है। चलो हम देखते हैं दो पार्ट और, एक सेकंड पार्ट एक थर्ड पार्ट। फर्स्ट पार्ट मैंने जब सब्स्टिट्यूशन मेथड सिखाया था उसके साथ ही सिखा दिया था। अब हम दो पार्ट और देखेंगे, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट। सेकंड पार्ट देखते हैं इसी क्वेश्चन का, ये आपका है 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, जिसके मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूं इस टाइम पे एग्जांपल के तौर पे सब्स्टिट्यूशन के, ताकि और प्रैक्टिस हो जाए आप लोगों की। चलो देखते हैं सेकंड पार्ट कैसे करेंगे हम। जैसे मैंने सेकंड पार्ट उठाया, ये हमारी क्या इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, और ये हमारी इक्वेशन सेकंड तो है, पर ये थोड़ी सी इसने अलग तरीके से दे रखी है फ्रैक्शन फ्रैक्शन में। तो पहले हम इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सिंपलीफाई। ठीक है, अच्छे तरीके से बनाएंगे और फिर क्वेश्चनों को एग्जीक्यूट करेंगे। अब यहां देखते हैं तो कैसे करूंगा। तो पहले मैं दोनों का एलसीएम ले सकता हूं, तो मैंने तीनों तो क्या ले लिया एलसीएम, वो कितना होता है 6। अब मैं 6 को 3 से काटूंगा तो कितना आएगा 2, और 2 इंटू में s क्या हो जाएगा हमारा 2s। सेम ऐसे 6 को 2 से काटूंगा कितना आएगा 3, 3 इंटू में t क्या हो जाएगा हमारा 3t। अब ये 6 आ गया पूरे के डिवाइड में। ठीक है, अब ये कहां जा सकता है उस तरफ मल्टीप्लाई में, तो 2s प्लस का 3t बराबर किसके आ गया 6 को वहां भेज दो, 6 6 36। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारी सेकंड इक्वेशन। अब ये बन गई हमारी सही इक्वेशन। ठीक है, अब हम करेंगे अपना वही तरीका अप्लाई जो हमने अभी भी सीखा था, वो क्या, और मैं सोल्व करेंगे किससे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो कैसे करूंगा, किसी भी इक्वेशन से, ठीक है, वैल्यू निकाल लूंगा किसकी, एक वेरिएबल की। अब क्या है बस x और y नहीं, उसके लिए क्या दे दिया s और t दे दिया, उससे डरने की बात नहीं है। तरीका वही रहेगा, मैं किसी भी इक्वेशन से एक की वैल्यू निकाल लूंगा। तो मैंने क्या कर दिया, फर्स्ट इक्वेशन यूज कर ली, क्योंकि यहाँ से डिवाइड में चीजें देंगी, इसलिए मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ, यहाँ से आसान पड़ेगा। तो मैंने यहाँ से निकाली किसकी, s की। तो मैं क्या बोलूंगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यहां से वैल्यू निकालते हैं। तो यहां से s माइनस टी किसके बराबर है 3 के, तो यहां से s के लिए क्या आएगी t वहां जाके प्लस का हो जाएगा, तो 3 प्लस में t, तो ये आ गई हमारी s की वैल्यू। अब मैं क्या करूंगा, पुट वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन सेकंड, दूसरी इनपुट कर दूंगा उसे। तो बस दूसरी इनपुट करते हैं s की जगह, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 u का u, s की जगह कितना आ गया हमारा 3 प्लस में t,
और प्लस में ये वाला हमारा 3t यूं का यूं, और बराबर किसका गया हमारा ये 36 के। तो हमने क्या किया, फिर से वही तरीका, किसी भी एक इक्वेशन से, मतलब फर्स्ट इक्वेशन से एक की वैल्यू निकाली, दूसरी पुट कर दी। देखो दूसरी हमारी ये थी, यहाँ पुट कर दी मैंने, यहाँ पे s की जगह रख दी वैल्यू, क्योंकि भाई s इसके बराबर है, और तो मैं आराम से s की जगह रख सकता हूँ, मैंने रख दिया यहाँ पे। अब मैं सॉल्व कर दूंगा बस इसे। तो अब इसकी मल्टीप्लाई इससे भी हो गया, इससे भी करूंगा, तो 23 कितना हो गया 6, 2 गुना में t कितना हो गया हमारा 2t, और प्लस में ये वाला 3t हमारा यूं का यूं बराबर आ गया 36 के। अब देखो हमारा यहाँ पे 2t प्लस 3t कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे ये 5t, और 6 को मैं वहां भेज दूंगा, 36 माइनस का 6, क्योंकि यहाँ पे प्लस का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। 36 में 6 कितना आ गया 30, ये आ गया हमारी 5t की वैल्यू। अब t की जगह कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पे ये, ठीक है, t की वैल्यू निकाल लो, 5 को डिवाइड में भेज दो, 30 बाई में 5 कितना आ गया 6। देखो t की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 6, और t की वैल्यू 6 आ गई, s की मैं आराम से निकालूंगा। देखो ऐसा अकेला कहाँ पे है, ऐसा अकेला, ऐसा अकेला, ऐसा अकेला, s अकेला यहाँ है, मिल चुका है, s यहाँ पे अकेला है, जहां हमने वैल्यू निकाली थी फर्स्ट इक्वेशन के लिए। तो यहाँ निकालते हैं हम, तो s प्लस में 3 प्लस t, और t तो मुझे पता है 3 प्लस में 6, ठीक है ना, t की वैल्यू कितनी थी 6, तो कितना आ गया हमारा आंसर 9। तो s हमारा कितना आ गया 9, दोनों की वैल्यू आ गई, s की 9 और t की हमारी कितनी आ गई 6। तो दोनों ही हमारे आंसर आ चुके हैं, हमने दोनों किसी की वैल्यू निकाल ली, ठीक है, दोनों वेरिएबल की वैल्यू निकाल ली, s की आई हमारी कितनी 9 और t की हमारी कितनी आई 6। अब देखते हैं क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपोर्टेंट है, बताइए क्यों, क्योंकि आप लोगों ने यहाँ पे देखा होगा, यहाँ अगर मैं इसे कंपेयर करूं तो कोफिशिएंट कंपेयर करूं तो s बाय में s यानी कि 1/2 आ रहा है, a1 अपॉन में a2, और b1/b2 आ रहा है माइनस का 1/3, जो कि बराबर नहीं है। तो पहले तो मुझे ऐसा लग गया था कि यूनिक सॉल्यूशन बनेगा, पर वहां देखो ध्यान से, मैं आपको एक चीज सिखा देता हूं, अगर कोई भी एक इक्वेशन किसी दूसरे इक्वेशन का 1 गुना हो, 2 गुना हो, 3 गुना हो, 4 गुना हो, 5 गुना हो, -1 गुना हो, -2 गुना हो, -5 गुना हो, कितने भी गुना हो, वो पक्का क्या बनेगी, इनफाइनाइट सॉल्यूशन का केस बनेगा, ठीक है। इसका मतलब अगर किसी एक इक्वेशन की किसी चीज से मल्टीप्लाई करके दूसरी इक्वेशन बनाई जा रही है तो पक्का इनफाइनाइट सॉल्यूशन का केस बनेगा। जैसे यहां देखो, आप आपने पता कि इस इक्वेशन में ना 3 से गुणा करके ये इक्वेशन बनाई गई है, देखो 3 3 9, 3 गुणा में 3y और 3 गुणा में 3 9, देखो 3 से गुणा कर रखी है ऊपर वाली इक्वेशन की, तभी तक इक्वेशन बनी है। इसका मतलब ये केस है इनफाइनाइट सॉल्यूशन का। तो बातें बेस एग्जाम में कैसे करके आएंगे, क्योंकि सॉल्यूशन तो बहुत सारे बन जाएंगे इस तरीके से हमारे, ठीक है। और हम जानते हैं हम सॉल्यूशन निकाल ही वो सकते हैं जो क्या है हमारे यूनिक सॉल्यूशन, हम वो सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते जो क्या है हमारे इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो हम क्या करेंगे इस केस में, ठीक है, तो मैं एक काम कर लेता हूं, ठीक है, हम पहले क्वेश्चन निकालना शुरू करते हैं, देखते हैं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो तरीका तो हमारा वही रहेगा सॉल्यूशन मेथड में, क्या कि किसी भी क्वेश्चन से x y की वैल्यू निकाली, दूसरी पुट कर दी। तो बस निकालता हूं मैं यहां से, तो इसे मानते हैं फर्स्ट, इसे मानते हैं सेकंड। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो यहां से वैल्यू क्या आएगी, y को 3x माइनस का y बराबर हमारे किसके 3 के, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, x वैल्यू निकालता हूं। तो देखो इसको वहां भेज दूं पहले, क्योंकि पहले इसको वहां भेजना पड़ेगा हमें, वरना 3 जाएगा नहीं डिवाइड, तो पहले उसको वहां भेजा मैंने, क्या हो गया, ये हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो y प्लस 3, तो y प्लस का हो गया 3 प्लस का था, ठीक है। ये किसके लिए आ गई 3x की, तो x के लिए क्या आएगी, अबे 3 किस में, x के मल्टीप्लाई में, वहां किस में जाएगा डिवाइड में, यहाँ पे कितना आ गया y प्लस 3/3। तो ये आ गई हमारी x की वैल्यू। अब जब ये हमारी x की वैल्यू आ गई है, इसे मैं कहां रख दूंगा, तो पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, दूसरी पुट कर दूंगा, जैसे हमने देखा सीखा ही था, तो यहाँ पुट कर दिया मैंने। तो 9 यू का यू, x की जगह क्या आएगा y प्लस 3/3, और माइनस में 3y बराबर है 9 के। अब देखते हैं, जैसे मैंने ये कर दिया, मैंने क्या देखा 3 से हमारा 9 कट रहा है कितने पे, 3 पे, 3 पे कट गया। अब इस 3 की मल्टीप्लाई हो सकती है दोनों से, इससे भी कर सकता हूं और इससे भी करूंगा। तो 3 इंटू में y कितना हो गया हमारा 3y, और भाई जब ही काटना, जब कट रहे हो सेम टेबल से, वरना मत काटना। तो यहाँ पे क्या 3y, और 3 से कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे 9, माइनस का 3y यूं का यूं बराबर आ गया 9 के। तो देखो हम चाह रहे थे कि हमारी, हमने और पार्ट में क्या देखा था, जब हम किसी एक की वैल्यू निकालते थे और दूसरी में पुट करते थे तो वैल्यू आती थी वेरिएबल्स की, यहां तो वेरिएबल्स कट गए, मैंने सही सॉल्व किया, और देखो 3y से 3y कट गया, 9 बराबर 9 आ गया। इसका मतलब हम वेरिएबल की वैल्यू निकाल ही नहीं पा रहे, क्यों नहीं निकाल पा रहे, क्योंकि एक सॉल्यूशन है ही नहीं। तो मैं क्या बोल दूंगा मैं, देयरफॉर गिवन equations has infinitely many solution, infinitely, यहां पे has नहीं सॉरी have आएगा, have infinitely many solutions। तो
तो क्या आएंगे, इनके बहुत सारे सॉल्यूशंस आएंगे, इसलिए हम निकाल ही नहीं पाएंगे। तो हमें क्या देखा, ये कि लगता है केसेस इन सारे में जहां पे यूनिक सॉल्यूशन नहीं बन रहा था, क्या बन रहा था, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। तो मैं कैसे पता किया, वैल्यू नहीं आई वेरिएबल्स की, हो गया खत्म, वो वेरिएबल ही खत्म हो गया दोनों का दोनों। तो बस ये कौन सा केस बन गया, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। तो हमने यहां से सब्स्टिट्यूशन मेथड सीख भी लिया, हमने कुछ क्वेश्चन भी कर लिए प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। तो और अब मैं बनाऊंगा एक ऐसी वीडियो जो पूरी की पूरी फुल फ्लैश होगी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस के ऊपर, जहां मैं एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन खत्म कर चुका हूंगा, ठीक है। और अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। और जो बच्चे और भी मैथ्स में जिनको दिक्कत आती है, आप उनको भी ये वीडियो सेंड कर सकते हो ताकि उन्हें मैथ्स में आगे प्रॉब्लम ना हो। मैं आगे पूरा का पूरा कंटेंट यानी कि 9th खासकर 10th और 12th से रिलेटेड सारा कंटेंट अपलोड करने वाला हूं।